ओम गण श्री महागणेशाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित कार्तिक मास। तुलसी जी पर चढ़ा दे यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक माह शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बहुत विशेष माना गया है। यह माह जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु और सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से और व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पृथ्वी पर जो भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 माह होते हैं। इन 12 माह में सर्वश्रेष्ठ माह होता है कार्तिक माह। कार्तिक माह के बारे में कहा जाता है कि इस माह में भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसके कारण इस माह का नाम कार्तिक हुआ। कार्तिकेय की विजय के कारण इस माह को विजय देने वाला भी कहा जाता है। कार्तिक माह तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह माह भगवान विष्णु का माह है। इस माह को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इस माह में भगवान शिव मां पार्वती के साथ कुमार कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। इस माह में भगवान श्री राधा कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। नारद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक माह में स्नान, दान, पूजन, व्रत, दीपदान और तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो भी इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु दूर कर देते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी का पूजन करना। तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है क्योंकि तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। देव उठनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं, तब सबसे पहली पुकार हरि वल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी का दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। अब इस जल में दोस्तों आप एक चुटकी शक्कर मिला लें। आपको शक्कर के कुछ ही दाने इस जल में डालने हैं, लेकिन शक्कर जल में अवश्य ही मिलाएं। अब इस जल में आप एक चुटकी हल्दी मिला दें। दोस्तों, हल्दी पीले रंग की होती है। हल्दी बहुत पवित्र और मंगलकारी होती है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है और सबसे बड़ी बात, हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। हल्दी से तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको जल में एक चुटकी हल्दी अवश्य ही मिला देनी है। जल में हल्दी मिलाने के पश्चात दोस्तों, आपके घर में अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप इस जल में अवश्य ही मिला लें। और अगर आपके पास पुष्प हो तो 2 पुष्प भी आप इस जल में डाल लें। अब आप तुलसी जी का पूजन करें। आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप मंदिर में जाकर भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं।
पूजन करने के लिए आपने जो जल तैयार किया है, यह जल धीरे धीरे आप तुलसी जी की जड़ में चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहें। दोस्तों, मंत्र का जाप करते हुए आपको यह सारा जल तुलसी जी पर चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के पश्चात अब आपको एक चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी लेनी है और इस हल्दी को आपको भगवान विष्णु जी के इसी मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की जड़ में चढ़ा देना है। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको जल चढ़ाने के पश्चात हल्दी तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर देनी है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और तुलसी जी पर हल्दी अर्पित करने से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। हल्दी चढ़ाने के बाद अब आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है इस तरह से। परिक्रमा करते समय भी आपको भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहना है। परिक्रमा करने के पश्चात आप 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और 11 ही बार जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात तुलसी जी के जड़ के पास से आपको मिट्टी लेनी है और उससे अपने मस्तक पर तिलक करना है। ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, इस तरह पूजन पूर्ण करने के बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और अपने सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता, गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करें। सभी दुख तकलीफों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह आपको कार्तिक मास में रोजाना हो सके तो तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कार्तिक मास में रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन भूलकर भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, तुलसी जी का पूजन करते समय हो सके तो जल चढ़ाने के बाद आपको तुलसी जी के पास एक दिया भी अवश्य ही जलाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप कार्तिक मास में अपने घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में रोपी गई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत्य का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी के जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और जो होंगे 1000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर में नहीं लगा सकते तो किसी मंदिर में जाकर भी आप तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ भी तुलसी जी का एक भी पौधा होता है, वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जितना महत्व भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का है, उतना ही महत्व तुलसी जी की पूजा करने का भी है। कार्तिक मास में कार्तिक माहत्म्य में भगवान श्री हरि विष्णु की कथा तुलसी जी के पास बैठकर सुनने से 100 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस विधि से माँ तुलसी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से गरीबी, दुख, दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, इस तरह तुलसी जी का पूजन करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में अगर आप कार्तिक स्नान व्रत के नियमों का पालन भी ना कर सकें, तब कार्तिक मास में लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, हिंसा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करते समय जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। स्नान करने से पूर्व तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए। पीरियड के दौरान महिलाओं को तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए, साथ ही तुलसी जी के निकट भी नहीं जाना चाहिए। इस माह में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान और पूजन करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।